गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करूँगा। तो मान लीजिए हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि अगर ये ए है तो ये साइड ए कोस थीटा होगी और ये वाली साइड ए साइन थीटा होगी। तो वेक्टर ए को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज एडिशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो ये अगर बी वेक्टर है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बी कैप होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए कोस थीटा इंटू बी कैप और इसे लिख सकते हैं ए साइन थीटा इंटू एन कैप। तो वेक्टर ए को लिखा जा सकता है एज ए कोस थीटा बी कैप प्लस ए साइन थीटा एन कैप। ए कोस थीटा बी कैप को मैं बोल देता हूं ए पैरेलल और इसको मैं बोल देता हूँ ए परपेंडिकुलर, जहाँ पे ए पैरेलल इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। प्रोजेक्शन में वैसे तो कई बार मैग्नीट्यूड भी हम यूज करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट, द वेक्टर फॉर दैट प्रोजेक्शन। तो मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो प्रोजेक्शन एज ए वेक्टर है। तो ए पैरेलल वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए कोस थीटा इनटू बी कैप। ए कोस थीटा को वी कैन सिंपलीफाई एज ए डॉट बी अपॉन बी इनटू बी कैप। तो यहाँ से बी कैप को आप लिख सकते हैं एज वेक्टर बी अपॉन बी। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, बी और बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में। मान लीजिए वेक्टर ए इज 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये इसका डेफिनेशन है। तो ए डॉट बी आप यहाँ से कैलकुलेट करें, ये 3 आ जाएगा और बी का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा √6। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए पैरेलल आपका i कैप प्लस j कैप बाई 2 माइनस k कैप बाई 2 है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो सिस्टमेटिकली लर्न करें उसको प्लान के तहत, जिससे आप अपने क्वेश्चंस आसानी से कर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।